साथियों सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीडी क्लासेज 96 पर। दोस्तों आज के वीडियो में हमारा मेन टॉपिक रहेगा परसेंटेज के उन सभी प्रश्नों की बात करेंगे जो एसएससी, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी में 2 से 3 बार पूछी गई है। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रह सकता है, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, किसी संख्या के 20% में 14 जोड़ने पर 94 प्राप्त होता है, तो वो संख्या बताइए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 20% के अंदर 14 जोड़ने पर 94 प्राप्त होता है। तो हम लिख सकते हैं 20% बराबर 94 माइनस 14। तो हम लिखेंगे 20% बराबर 80। अगर 20% 80 के बराबर है तो हम लिख सकते हैं कि 80/20 यानी कि 20% 80 के बराबर, और गुणा किससे कर देंगे संख्या प्राप्त करने के लिए 100 से। तो 20 से ये कटा 5 बार और हमारे पास रिजल्ट मिल गया 400। तो वो संख्या कौन सी हो गई? 400 हो गई। अगला सवाल है, एक संख्या का 35% 91 है, तो वह संख्या बताइए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो संख्या है उस संख्या का 35% यानी कि 1/100, और यह किसके बराबर है? 91 के बराबर है। तो जब हम इस समीकरण को हल करेंगे 35x बराबर हो जाएगा 9100। तो x की जो वैल्यू मिलेगी वो हमें मिलेगी 9100/35। तो 35 का पहाड़ा 35 दूने 70, 6 0, यानी कि वो संख्या क्या हो जाएगी? 260। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, अयस्क में 25% शीशा है। 80 किलोग्राम शीशा पाने के लिए कितने किलोग्राम अयस्क की ज़रूरत होगी? साथियों, अगर हम माने कि 100% अयस्क है और इस 100% अयस्क में आपको प्रश्न कह रहा है 25% शीशा है। फिर आगे प्रश्न कह रहा है 80 किलोग्राम शीशा पाने के लिए, यानी कि यहाँ से आपको कह रहा है कि अगर आपको 80 किलोग्राम शीशा लेना है तो उसके लिए कितने किलोग्राम अयस्क की ज़रूरत होगी। तो हम कह सकते हैं 25% किसके बराबर हुआ? 80 किलोग्राम के। तो हम यहाँ लिखेंगे कि 80 किलोग्राम ये 25% के बराबर है, और गुणा किससे कर देंगे? 100 से। तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 25 चौके 100 और 8 चौके 32, यानी कि 320 किलोग्राम अयस्क की ज़रूरत होगी। अगले 2 सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। सवाल है 120 90 से कितने प्रतिशत अधिक है? ध्यान रखना यहाँ पर अधिक का पूछा हुआ है, और अगले सवाल के अंदर आपको कहा है कि 70 80 से कितने प्रतिशत कम का पूछा हुआ है। तो एक चीज़ नोट कीजिएगा, अगर अधिक का पूछा है यानी कि वृद्धि जो है ये वृद्धि जो होती है ये हमेशा कमी पर होती है, यानी कि कम पर होती है, और ये जो कमी होती है कमी हमेशा अधिक पर होती है। इतनी चीज़ आपको नोट कर लेनी है, ये दोनों के दोनों सवाल आपके लिए इजी हो जाएंगे। साथियों, 120 और 90 के अंदर अगर मैं अंतर की बात करूं तो यहाँ पर जो अंतर देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 30 का, और वृद्धि हमेशा कमी पर होती है, यानी कि 120 और 90 में कम कौन सा है? 90। तो हम लिख सकते हैं इस सवाल के अंदर कि 30/90 और इंटू 100। हल करो उत्तर पाओ। जब मैं इसको काटूंगा 3 से और 100/3, यानी कि इसको जो हल करेंगे 3 × 9, 3 × 9 1 3, यानी कि 33 सही 1/3% आपका उत्तर हो जाएगा। उसी प्रकार अगले सवाल की हम बात करें कि 70 80 से कितने प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले आप इसका अंतर देखिए, यानी कि 10 का अंतर आ रहा है। कमी का पूछा है तो कमी हमेशा अधिक पर होगी, यानी कि 80 पर होगी। तो हम इस प्रश्न को करेंगे कि 10/80 और इंटू किससे कर देंगे? 100 से कर देंगे।
तो ये कटा 20 से 4 बार, ये कटा 5 बार, और 50/4 जब मैं इसको हल करूँगा तो हमारे पास जो रिजल्ट देखने को मिलेगा वो मिलेगा 12/1/2%। उम्मीद है दोस्तों ये आपको सवाल अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं आगे से नए प्रश्न इस तरह से आपके लिए लाता रहूं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 2 सवाल ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में सीधा पूछा गया है। पिछले प्रश्नों के अंदर हमने बात की थी कमी और अधिकता की, लेकिन इन प्रश्नों के अंदर कहा गया है कि 150 180 का कितना प्रतिशत है। ना कमी की बात कही है, ना अधिक की बात कही है। उसी प्रकार अगला सवाल है 210 150 का कितना प्रतिशत है। साथियों, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए एक लाइन को आप पकड़िए कि जिसके साथ में का जुड़ा हुआ है वो हमेशा नीचे लिखा जाएगा और गुणा 100 का कर देंगे। यानी कि 150 180 के साथ का है, यानी कि 180 नीचे आएगा और गुणा किससे कर देंगे? 100 से। यह हम तभी करेंगे जब यहाँ पर न कमी की बात कही है, न अधिकता की बात कही है, सीधा प्रतिशत पूछा है। जब हम इस प्रश्न को हल करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट मिलेगा 1500/18, और जब हम इसका भाग देंगे 18 8 144, 3 83 सही 1/3% हमारा उत्तर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला सवाल, इसके अंदर भी जिसके साथ का जुड़ा हुआ है उसे बट्टे में लिखना है, यानी कि 210/150 × 100। जब हम इस प्रश्न को हल करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 2100/15, और जब हम इसका भाग देंगे, इसमें भाग गया 210 में, ये कटा 14 से, और हमारे पास रिजल्ट मिल गया 140%। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये भी सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है ए बी का 75% है, तो बताओ बी ए का कितना प्रतिशत है। यानी कि अगर मैं बी को 100% मानूं, ये हमारा बी है, इसको मैंने 100% माना, तो ए उसका कितना है? 75% है। प्रश्न कह रहा है बी ए का कितना प्रतिशत होगा, यानी कि 100% या ए का ए कितना है? 75%, क्योंकि हमने पिछले सवाल के अंदर बात कही थी जिसके साथ का होगा वो नीचे रहेगा और गुणा किससे कर देंगे? 100 से। 25 3 75, 25 चौके 100, यानी कि 400/3। जब इसमें मैं 3 का भाग दूंगा तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 3 से ये एक बार 3 133 सही 1/3% आपके पास रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगला सवाल है ए बी से 20% कम है, बताओ बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। उसी टाइप्स का अगला सवाल है ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, बताइए बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। गौर कीजिए, यहाँ पर कम और अधिकता की बात दोबारा हो रही है, और जब कम और अधिकता की बात होती है तो हम इनका अंतराल लेते हैं। अगर प्रश्न कह रहा है बी से 20% कम, तो बी को मैं कितना मानूंगा? 100%, और 100% से कम की अगर बात करूं तो ए कितना हो गया? 80%, और इसका अंतर कितना है? 20 का। और आगे सवाल कह रहा है बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, तो हम लिखेंगे जो 20% है किससे? ए से, तो ए नीचे लिखूंगा और गुणा किससे कर दूंगा? 100 से। 20 से कटा 4 बार और 25 चौके 100, हम अगर सीधा करें तो यह आ गया हमारे पास 25% उत्तर। दोबारा देखिए, हमने क्या कहा कि ए बी से 20% कम है, तो बी को मैंने 100% माना, तो 20% कम का मतलब ए 80% हो गया, और इसका अंतर हमारे पास 20 का आ गया। आगे सवाल कह रहा है ए से कितने प्रतिशत कम है, तो ए को हमने नीचे लिखा, अंतर को ऊपर लिखा, गुणा 100 से किया। जब हमने इसको हल किया हमारे पास उत्तर आ गया 25%। उसी प्रकार अगला सवाल कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, यानी कि 30% जो अधिक है ये किससे अधिक है? बी के वेतन से 30% अधिक है।
तो अगर मैं b को 100% मान लूँ तो 100 से अगर आगे की बात करूँ 30% यानी कि 130% वृद्धि की बात कर रही है। अब इसका अंतर आप देखिए कितना आ रहा है, 30 का अंतर आ रहा है। आगे सवाल कह रहा है बताओ बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि ए की बात कर रहा है तो हम नीचे ए का मान लिखेंगे। तो हमारे पास जो हल करने के लिए मान आ रहा है वो आ रहा है 30/130 गुणा किसे कर देंगे 100 से, यानी कि जब हम इसको काटेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 300/13। और जब 300/13 जब हम हल करेंगे तो ये आ गया 13 दूने 26, 4 13 तिये 39 और यहाँ पर 1 ये हो गया 13, 23 सही 1/13% हमारा उत्तर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज के द्वारा मैंने जो भी इम्पोर्टेंट सवाल लेकर आया हूँ आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैं आगे नए इस प्रकार के प्रश्न आपके लिए लाता रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय, गुड लक, विश यू ऑल द बेस्ट।